हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से देखेंगे। और जो बच्चे 11th क्लास में मैथ्स लेकर पढ़ना चाहेंगे उनके लिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 11th क्लास में ये चैप्टर भरे पड़े हैं, कई सारे चैप्टर्स हैं। स्टार्ट करते हैं 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन से। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी वेयर ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। यहाँ ट्राइंगल है ए बी सी, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ए बी सी। इसने बोला है एंगल बी पर ये राइट एंगल है, तो एंगल बी पे ये राइट एंगल हो गया। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये रहा बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये कैलकुलेट करने हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दो साइड दिए गए हैं। ए सी की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस यूज करते हुए, हाइपोटेन्यूज। यहाँ स्टार्ट करते हैं। वी हैव अ ट्राइंगल ABC where angle B equal to 90 degree and AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter and AC की वैल्यू फाइंड करना है एंड AC इक्वल टू फाइंड। सबसे पहले पाइथागोरस यूज करेंगे ट्राइंगल में और AC की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहां AC की वैल्यू हो जाएगी AC हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर 24 है तो 24 स्क्वायर, BC स्क्वायर BC 7 है तो 7 स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर 576, 7 स्क्वायर 49। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर आएगा 625। अब स्क्वायर इधर ट्रांसपोज किया तो स्क्वायर रूट बनेगा 625, तो AC इक्वल टू 25। तो यहाँ से AC की वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 25, इसका यूज़ आने वाला है। अब यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट है साइन ए एंड कॉस ए। यहाँ फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे साइन ए इक्वल टू, एंगल यहाँ पर ए है, ध्यान रहे जहाँ एंगल है वहीं पर बेस बनेगा, इसका मतलब है ए बी हमारा बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर होगा बी सी। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बनेगा बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। अब वैल्यू पुट करेंगे, बी सी की वैल्यू है 7 और हाइपोटेन्यूज ए सी जो अभी फाइंड किया है 25। ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब कॉस ए, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ए के लिए एंगल ए के लिए बेस होगा ए बी, तो यहाँ हुआ ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज वही ए सी। अब वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू है 25। ये फर्स्ट ये दोनों हो गए। अब होगा सेकंड। सेकंड में सबसे पहले है साइन सी एंड कॉस सी, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे साइन सी। साइन थीटा वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पर एंगल सी है
तो एंगल सी के लिए ये बेस होगा बी सी, तो ए बी होगा परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम है ए सी। यहाँ ए बी की वैल्यू 24 और ए सी की वैल्यू 25। यहाँ साइन सी की वैल्यू हो गया 24 अपॉन 25। नेक्स्ट है कॉस सी, कॉस थीटा अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के लिए अगर एंगल सी है तो बेस होगा बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। बी सी की वैल्यू 7, ए सी की वैल्यू 25। इस तरह से इन सब की वैल्यू यहाँ पर निकल गई। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जहाँ क्यू पर राइट एंगल है, पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर। जैसा यहाँ देख पा रहे हैं राइट ट्राइंगल में क्यू आर की वैल्यू फाइंड करना है, पाइथागोरस यूज़ करके फाइंड कर लेंगे। जैसे क्यू आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे। We have a triangle PQR where angle Q equal to 90 degree and PQ equal to 12 centimeter, PR equal to 13 centimeter and QR equals to find। यहाँ पाइथागोरस यूज करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ डायरेक्टली यूज करेंगे क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ सभी की वैल्यू पुट करेंगे। पी आर 13 तो 13 स्क्वायर, पी क्यू 12 तो 12 सेंटीमीटर, 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, दोनों को किया सब्ट्रैक्ट आया 25, स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। तो यहाँ क्यू आर की वैल्यू हो गई 5। अब फाइंड कर लेंगे tan p माइनस कोट आर। सो tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू tan p, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन एंगल यहाँ पर p है, तो जब p है तो परपेंडिकुलर बनेगा क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस कॉट आर। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एंगल आर के लिए बेस होगा क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर होगा पी क्यू। दोनों डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होके जीरो बनेंगे, या अगर इनकी वैल्यू रखना चाहें क्यू आर, तो यहाँ क्यू आर की वैल्यू है 5, पी क्यू है 12 माइनस क्यू आर अगेन 5, पी क्यू 12, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट 0। तो इस तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन हुआ, tan p माइनस कोट आर इज इक्वल टू 0। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। यहाँ गिवन है साइन इक्वल टू 3/4। वी हैव साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे सिंस
साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 मीन्स 3k एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4 से है 4k, इसको मान लिया। अब यहाँ पाइथागोरस यूज करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है 4k, तो 4k स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है तो 3k स्क्वायर। 4k स्क्वायर दैट इज 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हो जाएगा 7k स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी k स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो ये है बेस। सो अब वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस ए इक्वल टू, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यू है k स्क्वायर रूट ऑफ 7 और हाइपोटेन्यूज है 4k। k कैंसिल आउट तो होगा अंडर रूट 7/4। सेकेंड निकालेंगे tan a, tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर 3k, बेस है k स्क्वायर रूट ऑफ 7, k और k कैंसिल आउट तो हुआ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7। ओके, क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 देन साइन ए एंड सेक ए, ये फाइंड करना है। वी हैव फिफ्टीन cot a इक्वल टू 8। 15 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो होगा cot a इक्वल टू 8/15। अब यहाँ पाइथागोरस यूज करेंगे। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिंस cot a इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बेस इक्वल टू 8 है यहाँ, तो मान लिया 8k एंड परपेंडिकुलर 15 है तो इसको मान लिया 15k। अगेन यहाँ यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करेंगे अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 15k तो 15k होल स्क्वायर प्लस बेस है 8k होल स्क्वायर। 15 स्क्वायर 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। 225 और 64 ऐड करेंगे होगा 289, तो 289k स्क्वायर, तो 289 17 होगा, इसका होगा 17k। तो ये वैल्यू है हाइपोटेन्यूज की। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हो गया 17k। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे साइन ए एंड सेक ए की। नाउ साइन ए इक्वल टू, इसका बेसिक फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर है 15k और हाइपोटेन्यूज है 17k। k और k कैंसिल आउट तो बचा 15/17, तो साइन ए इक्वल टू 15/17।
फिर है सेक ए, सेक ए कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा बनेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यहाँ हाइपोटेन्यूज है 17K और बेस है 8K, के कैंसिल आउट, फाइनल आंसर इज 17/8। इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन पूरा हुआ। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। टोटल 6 है रेशोज ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट। तो एक दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, बाकी बचे 5 उनको फाइंड करने हैं। अगेन यहाँ पर पाइथागोरस ही यूज करना है। वी हैव सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सिंस सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, therefore हाइपोटेनस इक्वल टू 13, तो 13 के मान लिया एंड बेस को मान लिया 12 के। यूज करेंगे पाइथागोरस। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, हाइपोटेन्यूज है 13K होल स्क्वायर माइनस बेस है 12K होल स्क्वायर। 13K 169K स्क्वायर, 12 144K स्क्वायर। 169 minus 44, this will become 25K स्क्वायर, ये होगा 5K। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 5K। अब यहाँ से जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जैसे साइन है कॉस, इन सब की वैल्यू निकालेंगे। सो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अभी कैलकुलेट किया है 5K और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे 13K। के कैंसिल आउट, तो 5/13 इसका आंसर हुआ। कॉस थीटा इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 12K, हाइपोटेन्यूज है 13K, के और के कैंसिल आउट, तो 12/13, ये रेसिप्रोकल है सेक थीटा का। थर्ड है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 5K, बेस इज 12K, के और के कैंसिल आउट, 5/12। कॉसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ हाइपोटेन्यूज है 13K, परपेंडिकुलर है 5K, के और के कैंसिल आउट, 13/5 इज आंसर। एक और है कॉट थीटा, ये tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ बेस है 12K, परपेंडिकुलर है 5K, के और के कैंसिल आउट, तो 12/5। इस तरह से इसके सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू आ गई है। सेक थीटा दिया है 13/12, साइन थीटा है 5/13, कॉस थीटा 12/13, इसी तरह से सारे। ओके, आई होप समझ में आया होगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। यहाँ एक ट्रायंगल ऐसा है जहां पर एंगल A और B एक्यूट एंगल हैं। तो जब A और B एक्यूट है तो यहाँ पे होगा एंगल C राइट एंगल, और ये गिवन है cos A इक्वल टू cos B। वी हैव a triangle ACB where angle C equal to 90 degree and cos A equal to cos B, ये तो गिवन है। अब यहां देखेंगे cos A इक्वल टू cos B में cos A cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल है यहां पर A, तो एंगल ए है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस होगा AC, एंगल ए के लिए बेस होगा AC और हाइपोटेन्यूज होगा AB। अब यहां पर है cos B cos थीटा, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां B के लिए बेस होगा BC, हाइपोटेन्यूज है AB। जैसा यहां देख पा रहे हैं AB और AB कैंसिल आउट हुए, कट गए, तो बचा यहां AC इक्वल टू BC। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACB में AC इक्वल टू BC, दो साइड बराबर है। तो जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उनके दो एंगल भी बराबर होंगे। अगर दो साइड बराबर हैं, कौन कौन से होंगे? AC के अपोजिट, AC का अपोजिट एंगल B और BC का अपोजिट एंगल A। देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B, बराबर भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हाँ, ये प्रूव हुआ यहाँ से। तो यहाँ बेसिकली फॉर्मूला हुआ cos थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए के लिए बेस बनेगा AC और हाइपोटेन्यूज है AB, और एंगल B के लिए, एंगल B के लिए बेस है BC, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हुए और इस प्रकार से ये सॉल्व हुआ। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8। इवेल्युएट, यहाँ पर पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस यूज़ ना भी करें तब भी ये बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट से। फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर देख पा रहे हैं a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में बन रहा है, और डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में बन रहा है। तो यहाँ से होगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू बनेगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में सेम ऐसा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये होगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आगे है 1 स्क्वेयर इज 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। एक जो फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा होगा साइन स्क्वेयर थीटा। यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज़ किया है, तो सिंस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, जो भी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे उसको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बनेगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8। तो जब कॉट थीटा है 7/8 तो ये है इसका स्क्वायर, तो बन जाएगा 7 स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये फर्स्ट का आंसर हुआ 49/64। सेकेंड में है कॉट स्क्वायर थीटा, सेम यही है जो यहाँ पर आया था, तो सेकेंड का भी आंसर सेम होगा। सेकेंड पार्ट इसने बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली पुट कर देंगे। कॉट थीटा है 7/8 स्क्वायर, तो बन जाएगा 49/64। इस तरह से ये 7th क्वेश्चन फिनिश होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। यहाँ है इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस। तो ये गिवन है cot A इक्वल टू, यहाँ cot A इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, और पाइथागोरस यहाँ यूज़ करके अदर वैल्यूज़ निकाल लेंगे। उसके बाद अलग अलग से इनको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं। स्टार्ट करते हैं। वी हैव 3 cot A इक्वल टू 4। 3 को इधर भेजेंगे तो बनेगा cot A इक्वल टू 4/3। अब cot थीटा की वैल्यू होती है, सिंस फॉर्मूला है cot A इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर यहाँ से बेस इक्वल टू 4 है ऊपर, तो 4 के एंड परपेंडिकुलर मान लेते हैं 3 के, या परपेंडिकुलर है और बेस। अब यूज़ करेंगे अगेन पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर है 3 के, तो यहाँ होगा 3 के स्क्वायर प्लस बेस है 4 के, तो ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 3 के स्क्वायर will become 9 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर will become 16 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 के। यहाँ से हाइपोटेन्यूज हो गया 5 के। अब यहाँ से अलग अलग इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे क्या आता है। सबसे पहले इसको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। 1 माइनस यहाँ tan थीटा कितना बनेगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर है 3 के और बेस है 4 के। इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो लगा दिया स्क्वायर, डिवाइडेड बाय सेम चीज़ प्लस में है तो 1 प्लस 3k/4 होल स्क्वायर। यहाँ k और k कैंसिल आउट होंगे, तो ये k और k कैंसिल आउट, यहाँ भी कैंसिल आउट हुआ, तो जो बचा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर 9 अपॉन 4 स्क्वायर 16, सेम है यहाँ 1 प्लस 9/16। अब यहाँ इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बनेगा 16 माइनस 9,
अपॉन 16 और डिनोमिनेटर में सेम बनेगा 16 + 9 अपॉन 16। ये 16 और 16 कैंसिल आउट होंगे, ये कैंसिल आउट हो गए। 16 - 9 7, ये 16 + 9 25। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया और यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 7/25। अब इसी तरह सेकेंड पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अलग पेज में सॉल्व करते हैं इसे। तो सेकेंड पार्ट है इसका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ देखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेस है 4k और हाइपोटेन्यूज है 5k, तो यहाँ है 4k अपॉन 5k होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 3k, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं परपेंडिकुलर है 3k, तो 3k अपॉन 5k होल स्क्वायर। के कैंसिल आउट हो गए दोनों में, तो यहाँ से होगा 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। एलसीएम निकालेंगे 25, तो बनेगा 16 - 9, ये बन जाएगा 7/25। तो इसकी वैल्यू आ रहा है 7/25 और इसकी वैल्यू आ रहा है 7/25। तो देख पा रहे हैं दोनों के वैल्यूज जो फाइनल आंसर है वो एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। यहाँ बोलेंगे यस द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस आर इक्वल। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a = 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो सबसे पहले यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ करके जो वैल्यूज निकालनी है उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे गिवन है tan a = 1/√3। यहाँ वी हैव a triangle ABC where angle B = 90 degree and tan A = 1/√3। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंस tan A = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, therefore tan A = 1/√3 equal to perpendicular upon base। let's say perpendicular equal to 1k means k और बेस इक्वल टू √3k। यहाँ tan A है, तो tan A जब A है एंगल यहाँ पर तो बेस बनेगा AB और परपेंडिकुलर बनेगा BC। यहाँ बेस है √3k, तो A के लिए बेस बनेगा ये, तो यहाँ बन जाएगा √3k और परपेंडिकुलर है k, तो ये वैल्यू है हमारी k। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज AC की वैल्यू फाइंड करनी है पाइथागोरस का यूज़ करते हुए। Now by using पाइथागोरस थ्योरम यहाँ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर है k, तो k स्क्वायर प्लस बेस है √3k, तो √3k होल स्क्वायर।
यहाँ से होगा के स्क्वेयर प्लस √3k² बनेगा 3k², ये हो जाएगा 4k²। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 2k। अब यहाँ से AC की वैल्यू आ गई 2k। अब यहाँ से इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट यहाँ से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है साइन A cos C प्लस cos A sin C। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे साइन A, साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर बनेगा हमारा BC। तो यहाँ है एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम है AC इंटू कॉस C। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल C के लिए बेस बनेगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC प्लस कॉस A। अगर एंगल A है, कॉस थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो A के लिए बेस है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC साइन C। अगर एंगल C है तो परपेंडिकुलर बनेगा AB, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC। अब यहाँ BC इंटू BC और AC इंटू AC, तो हो जाएगा ये ऊपर है BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, सब दो बार हो गया। अगेन यहाँ पर आ गया AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं BC की वैल्यू है K, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे BC है K। AC की वैल्यू यहाँ हाइपोटेन्यूज है AC तो है 2K होल स्क्वायर। AB की वैल्यू वहाँ से पुट करेंगे √3K। AC की वैल्यू है AC हाइपोटेन्यूज तो बन जाएगा 2K। K कैंसिल आउट हुआ तो ऊपर हुआ 1/2², 1/2 होल स्क्वायर, ये √3/2 होल स्क्वायर। तो ये 1/2 होल स्क्वायर, ये बनेगा 1/4 और ये बनेगा 3/4, ये बनेगा 1/4, इसका बन जाएगा 3/4। तो 1/4 3/4 इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे, होगा 1/4 और 3/4। तो इसकी वैल्यू आ गए 1। इसी तरह सेकंड को सॉल्व करेंगे, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। अब सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो ये cos A cos C माइनस साइन A साइन C। यहाँ cos थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ A के लिए देखेंगे, A के लिए बेस क्या बनेगा AB अपॉन AC। ये बनेगा A के लिए AB अपॉन AC, और C के लिए अगर एंगल C है तो बन जाएगा BC अपॉन AC। साइन A साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये यहाँ पे बना ही लेते हैं। यहाँ पे था √3K, ये K यहाँ पे आया था हमारा 2K। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर बनेगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा AC। अब साइन C एंगल C के लिए परपेंडिकुलर बनेगा AB और हाइपोटेन्यूज बनेगा AC। जैसा देख पा रहे हैं सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ऊपर है AB इंटू BC, तो ऊपर है AB इंटू BC, नीचे है AC स्क्वेयर एग्जैक्टली सेम आ रहा है। जब सेम है तो इनका सब्ट्रैक्शन बन जाएगा 0। यहाँ वैल्यू पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है।
करना चाहे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्टली भी ये 0 हो रहा है। वैल्यू पुट करते हैं ए बी की वैल्यू √3k, तो √3k, ए सी की वैल्यू 2k, बी सी की वैल्यू k, ए सी की वैल्यू 2k माइनस बी सी की वैल्यू k, ए सी है 2k, ए बी है √3k और ए सी है 2k। सारे k से k कट गए, यहाँ पर k कट गए, ये भी k आपस में कट गए। यहाँ से बनेगा √3/4 माइनस √3/4। फाइनल आंसर इज 0। इस तरह से ये सॉल्व हुए। इसका आंसर हुआ फाइनल आंसर 1 और सेकेंड वाले का फाइनल आंसर हुआ 0। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। तो एक ऐसा ट्राइंगल है जो क्यू पर राइट एंगल है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू आर, जहाँ पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर हाइपोटेन्यूज प्लस क्यू आर ये दोनों मिला के है 25 और पी क्यू है 5, तो यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। वी हैव, स्टार्ट करते हैं। वी हैव, सबसे पहले तो ये पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। अब यहाँ पाइथागोरस यूज करेंगे इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ बनेगा पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर इक्वल टू पी आर स्क्वेयर। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पी क्यू की वैल्यू है 5, तो पी क्यू है 5 तो हो जाएगा 5 स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर इक्वल टू पी आर स्क्वेयर। इनका सेपरेट वैल्यू नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 25। इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा पी आर स्क्वेयर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में क्यू आर स्क्वेयर। जैसे यहाँ देखेंगे पी आर स्क्वेयर माइनस क्यू आर स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मेट यहाँ पे बन रहा है, तो 25 इक्वल टू ये हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू पी आर, हाँ यहाँ से पुट करेंगे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 जो गिवन था, तो ये रहा 25 इक्वल टू ये आ गया 25 इंटू यहाँ पे है पी आर माइनस क्यू आर। ये वैल्यू पुट किया है तो यहाँ से बताना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये 25 इस 25 से कैंसिल आउट होगा, तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको ऐड करेंगे। एडिंग बोथ इक्वेशंस, तो फर्स्ट इक्वेशन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और सेकेंड है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। क्यू आर माइनस क्यू आर ये कैंसिल आउट हुआ,
तो ये और ये कैंसिल आउट हुआ, तो पी आर प्लस पी आर तो हो जाएगा 2 पी आर। 25 1 विजिबल नहीं होगा ये, तो 2 पी आर इज इक्वल टू 26। तो पी आर इक्वल टू 2 से ये कट गया तो बन जाएगा 13। तो पी आर हो गया 13। तो जब ये पी आर 13 है तो ये बन जाएगा 12। सो क्यू आर इक्वल टू बन जाएगा 25 माइनस 13, तो बन जाएगा ये 12। अब इन सब की वैल्यू आ चुकी है तो इनकी वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करेंगे। सो साइन पी, सो फर्स्ट है साइन पी। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल अगर पी है तो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर पी आर। क्यू आर की वैल्यू यहाँ है 12 और पी आर की वैल्यू 13। सेकेंड है कॉस पी। कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी के लिए अगर एंगल पी है तो पी के लिए बेस होगा पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है पी आर। पी क्यू की वैल्यू वहां है 5 और पी आर की वैल्यू है 13। लास्ट है tan p। tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर एंगल P है तो परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस है पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू ये रहा, क्यू आर है 12 और पी क्यू है 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ ट्रू फॉल्स तो बताने हैं, साथ में जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफिकेशन देना है, रीज़न बताना है कि अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan ए की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा? नहीं, क्योंकि जैसे tan 45 है तो ये 1 हो जाता है, ये बोल रहा है ऑलवेज लेस देन 1, तो 1 से हमेशा कम होगा इसने बोला। तो tan 45 1 है। tan 60 √3 जो कि 1 से ज़्यादा है 1.732, तो यहाँ हो जाएगा पहला फॉल्स। यहाँ पे रीज़न देंगे सिंस tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, हियर √3 इज ग्रेटर देन 1, ये फॉल्स है क्योंकि tan 45 1 हो जाएगा, tan 60 1 से भी ज़्यादा, तो tan थीटा की वैल्यू जैसे ही एंगल बढ़ेगा तो इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सेकेंड बोल रहा है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। जैसे यहाँ देखेंगे 12/5, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 से ज़्यादा है, 12/5 बिल्कुल ज़्यादा है, तो sec थीटा की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बनेगा sec थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, जो ये ट्रू बनाएगा। थर्ड है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। नहीं, cos a एब्रिविएशन होता है कोसाइन का, तो थर्ड यहाँ पे बन रहा है फॉल्स। ये किसका बनेगा? cos a कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है, कोसेकेंट ये कोसेक थीटा का, कोसेक का होता है। फोर्थ है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। फॉल्स, ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ये एंगल इसी के साथ में रहेगा, फंक्शन के साथ में ही रहेगा। लास्ट है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। नहीं, 4/3 डिवाइड करेंगे तो 1.33 बनेगा जो 1 से ज़्यादा है, और साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो यहाँ है अगेन फॉल्स। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होती है, अधिकतम 1 हो जाएगा और मिनिमम -1।
और ये 4/3 1 से ज़्यादा है, 1.3 है। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 8.1 फिनिश होता है। अब आगे मिलेंगे एक्सरसाइज 8.2 पे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।